लोग ये पूछते हैं और माहिरीन ये पूछते हैं और हकायक ये हैं कि अगर नेवी तबाह कर दी है तो अपना हुर्मुज़ क्यों बंद है, फिर वो उसको खिलाता क्यों नहीं है। और अमेरिकी जो बहरी बेड़ा है अब्राहम लिंकन, वो ईरान से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ईरान जो अमेरिका ले गया। अगर ईरान बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो फिर ईरान जो है वो समंदर में बारूदी सुरंगें क्यों बिछा चुका है और वहाँ से बारूदी सुरंगें जो हैं वो ख़त्म क्यों नहीं की जा रही हैं अमेरिका से। अगर ईरान की बहरिया जो है नेवी ख़त्म हो चुकी है तो अमेरिका अपनी नेवी आगे क्यों नहीं ला रहा अपनाए हुर्मुज़ में। और अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कुव्वत ख़त्म हो चुकी है तो ईरान जो है वो 18 दिनों में मिसाइल और ड्रोन्स की 57वीं लहर जो है वो जारी किए हुए है और रोज़ाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो उसके हमले करता है। और ईरान बेक वक्त अमरीकी अड्डों पर और इजराइल पर रोज़ाना की तादाद में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा भी कर रहा है और ईरान का दावा है कि वो 10 साल तक जंग लड़ सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या अब ईरान जो है वो उसके कंट्रोल में है जंग और अमेरिका के कंट्रोल से निकल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। देखें, ईरान सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उनकी फौज खत्म हो गई, लेकिन जिन्नात ड्रोन चला रहे हैं, जिन्नात मिसाइल फेंक रहे हैं। या ट्रंप साहब को मेरे ख्याल में असल में किसी एक अच्छे मुआलिज की ज़रूरत है ताकि वो अपना इलाज करवाएं और सुकून की ज़िंदगी बाकी अमानदा जो बच गई है, क्योंकि लगता यह है कि जो उनके जंगी जराइम हैं उनको फिर कहीं जेल की हवा ना देखनी पड़ जाए। इस टाइम पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी यही बात कर रही है। उनका जॉइंट चीफ यही कहता था ना कि मत जाओ इस जंग के अंदर। देखें, 47 साल अगर वो अमेरिका ने उन पे जंग मुसल्लत नहीं की तो कोई वजूहात तो होंगी। माजी के सदूर क्या सारे के सारे इनकी तरह अक्लमंद थे या उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे? तो इससे तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि इस टाइम पे जंग का तमाम जावियों का पलड़ा, चाहे वो सिफारती सतह का हो, वो मुआशी सतह का हो, वो इखलाकी सतह का हो, वो सोशल मीडिया की सतह का हो या फिर वो जंगी हवाले से हो, वो उसके अंदर ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका का एक इमेज टूट रहा है। बतौर सुपर पावर वो एक स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को सुपर पावर बरकरार रखने के लिए। और यही वो बात है जिसका काजी साहब ने जिक्र किया कि क्या अमेरिका ऐसे वक्त के अंदर, और इजराइल जब उसको पता चल रहा है कि अब उसकी सालमियत और उसकी अब अजारादारी खत्म होने वाली है, तो फिर क्या वो सैमसन ऑप्शन का यानी कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, वो कर तो सकता है, क्योंकि आप उनसे कुछ भी बईद कर सकते हैं, ये जालिम लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या बदले में अगर वो डर्टी बॉम्ब जिसका जिक्र खुद जेरूसलम पोस्ट कर चुका है कि इनके पास 8 से 10 मौजूद हैं, तो अगर उनमें से 1 या 2 भी चले गए तो फिर इजराइल की रियासत तो मिट्टी हो जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन हाउएवर इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी अब्दुल्ला गुल साहब, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि उनके पास 1990 के जो मिसाइल हैं वो अभी चला रहे हैं। अभी उनके पास जो है वो अभी जो जदीद मिसाइल हैं वो मौजूद हैं, उनको वो तो निकाला ही नहीं उन्होंने, सरप्राइज तो उन्होंने दिया ही नहीं। लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है, एटमी हमला, तो क्या ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है सर? जी बिल्कुल है, कोई आप इसमें बेफिक्र रहे हैं। और अगर किसी को ये शक हो तो वो करके देख ले। मैं नहीं कहूंगा कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप देखें कि तकरीबन जो तुर्किया के से लेके उनकी बंदर अब्बास तक जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर 1500 किलोमीटर का मुख्तलिफ उनके ज़खायर मौजूद हैं। और ये 1500 किलोमीटर एक साल में नहीं बना, ईरान ने बड़े अरसा तैयारी की। उनको ये मालूम था कि ये जंग आज नहीं तो कल आएगी। जिस तरह से पाकिस्तान को ये इल्म है कि ये जंग पाकिस्तान के ऊपर भी आनी है, और इसीलिए पाकिस्तान ने इसकी तैयारी करके अपने आप को एक जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत बनाया, अपनी अफवाज को ताकत दी। अब ये जो सूरत हाल जिसके अंदर हम देख रहे हैं, इसमें आप देखें अमेरिका बुरी तरीके से तन्हाई का शिकार है। यानी कि एक जमाने में जो तहकमाना रवैया रखता था कि तुम अभी बहरी बेड़ा भेजो, आज वो अपीलों के ऊपर आ गया है। आज वो मजबूत दे रहा है। गुल साहब, मैं थोड़ी सी आपसे सलीम साहब से सलीम साहब, एक तो क्योंकि ये अपनाए हुर्मुज़ और ये सारा मामला, इस पर एक तो उस पर रोशनी डालिए, ये क्या है। और मेरा जो सवाल का दूसरा हिस्सा है, नेचुरली व्हेन एवर इट
एंड्स, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट एंड होती है, तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस, और जिस तरह गुल साहब ने भी फरमाया, इट्स वेनिंग, इट्स ऑन द डिक्लाइन, मगर खला तो नहीं रहेगा। ये जो अब खित्ता जैसे भी इमर्ज करता है आउट ऑफ दिस वॉर, इसमें क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या चाइना जो है वो इमर्ज करेगा, हम चाइना के इत्तेहादी हैं, हमारा रोल क्या होगा। सो पोस्ट वार एक अब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह तुर्की अल फैसल का बयान आया कि भाई निकलो यहाँ से, ये जब निकलेंगे तो कोई तो आएगा। तो आपका पर्सपेक्टिव तनाजर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज इमर्जिंग इन जीसीसी पोस्ट वॉर, जनाब सलीम साहब? जी बहुत शुक्रिया। पहले आपने अबनाए हुर्मुज़ के बारे में पूछा। अबनाए हुर्मुज़ इसके ऊपर काफ़ी मीडिया के ऊपर बात हो चुकी है। ये एक आबी गुजरगाह है जिसमें से के जहाज़ों को गुजरना ही पड़ता है, और ये इस वक्त इस जगह के ऊपर ईरान डोमिनेट कर रहा है, और वो हर लिहाज से डोमिनेट कर रहा है। उसके पास फौजी ताकत है, उसके पास समंदर के अंदर कुछ वसाइल मौजूद हैं जो पासदारान इनकलाब के पास हैं, और उसके पास शोर के ऊपर भी कुछ वसाइल हैं जिनकी वजह से वो इस पूरे खित्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसके ऊपर अपना डोमिनेट कर रहा है। और इसको देखें उसने कितना इंटेलिजेंट तरीके से इसको प्ले किया है कि उसने ये कहा है कि जो युआन में तिजारत करता है उसको यहाँ से गुजरने की इजाज़त है, और जो हमारे दुश्मन नहीं हैं उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त है। यहाँ से अगर किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं है तो सिर्फ उन ममालिक को जो कि इसराइल और अमेरिका के साथ हैं, या इसराइल और अमेरिका के जहाज़ या उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। इस तरीके से उसने एक तीर में दो शिकार कर लिए। एक तो उसने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो बाकी दुनिया है, अगर वो अमेरिका के साथ ज्वाइन करती है तो उनको ये माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उनको अबनाए हुर्मुज़ में से गुजरना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और दूसरे तरीके से उनकी जो फौजी ताकत थी उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जो उनके पास एसिमेट्रिक मीन्स हैं या गैर रवायती उनके पास हथियार हैं, उन्हीं से देखें वो उन्होंने इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिया है। जो दूसरी आप बात कर रहे हैं कि जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो उसको इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा। देखिए वैक्यूम कभी भी वैक्यूम नहीं रहता, उसको कोई ना कोई आके फिल करता ही है। और इस केस में जब हम ये देखते हैं कि जब अमेरिका इस जंग में आया और जब वो निकलेगा तो उसको एक बहुत एक हैवी जो है ना पॉलिटिकल कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी, उसको एक बहुत हैवी डिप्लोमेटिक कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको एक हैवी फाइनेंशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उसको हर लिहाज से नुकसान ही नुकसान है। और जब यहाँ के खित्ते के ममालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर वो इस जंग के अंदर शामिल होते हैं तो ये उनके लिए नुकसान का ही सौदा है। और यही शायद इसराइल का भी प्लान ये था कि किसी तरीके से इस पूरे खित्ते को जंग के अंदर झोंक दिया जाए, और खित्ते के ममालिक ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो उनकी चाल में नहीं आए और अपने आप को उन्होंने इस जंग से दूर रखा। ईरान ने एक और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया कि इस पूरे खित्ते के अंदर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जहाँ जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं या इसराइली इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पे अटैक होगा और बेदरेग होगा। और इस तरीके से आप ये देखें कि उनके पास जो भी फौजी ताकत थी उसका उन्होंने इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ताकत को मरकूज करते हुए उन तमाम अहदाफ के ऊपर निशाने लगाए जो कि अमरीकी इंटरेस्ट से या जहाँ से अमेरिका और इसराइल से जंग करने की कुछ कैपेबिलिटी ड्रॉ कर रहे थे। इस वजह से उसने ना सिर्फ ये कि खित्ते के ममालिक को ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी और सोशल मीडिया के जरिए भी बता दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम अगर दुश्मन हैं तो इसराइल और अमेरिका के हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जलवार की हुई है और जिन्होंने वॉर ऑफ चॉइस बेसिकली हमारे ऊपर इम्पोज की है। तो हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर हमारे दुश्मन ना बने, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम हमसाए हैं एक दूसरे के। और इस चीज़ को मेरा ख्याल है खित्ते के ममालिक ने बड़ा अच्छी तरह समझा। जी बिल्कुल एडमिरल साहब, ऐसा ही है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आता हूं। जब आबनाए हुर्मुज़ की बात होती है तो उसमें कल एक डेवलपमेंट देखने में आई कि पाकिस्तानी जहाज़ जो है वहां से गुजरा और मखसूस रास्तों से गुजरा।
और उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद उनको हदायत दी गई थी कि इन रास्तों से गुजरे, क्योंकि बाकी रास्तों में शायद माइंस जो हैं वो बिछाई गई हैं। क्या अब बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी हैं? एक तो ये रहनुमाई फरमाइएगा। दूसरा, ईरान ने यह दावा किया है कि हम इब्राहिम लिंकन को पहले भी नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी उसको डुबोने का बंदोबस्त जो है वो कर लिया है, और जेराल्ड फोर्ड जो है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल वो उनके टारगेट पर है। तीसरा सर, जो नेतान्याहू है वो मंजर आम पर नहीं आ रहा, लेकिन जो ट्रंप हैं वो बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं वो AI से मुताल्लिक जो है वो इस तरह वीडियोस दिखाई जा रही हैं नेतान्याहू की, उसके बारे में पुरअसरारियत है, उस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा। और साथ ही सर, जो अमेरिका, जो ट्रंप है या अमेरिका है, वो इतना तनहा हो चुका है कि जापान हो, जनूबी कोरिया हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जवाब दे चुके हैं। तो क्या जो दूसरों के बजट पर जंग लड़ता था अब खुद लड़नी पड़ गई, और $20 अरब जो है वो झोंक दिए गए, अब बस हो गई है उसकी? जी, अपना हुर्मुज के हवाले से जहां तक ताल्लुक है, जी बिल्कुल, इन्होंने माइंस तो बिछाई हैं, और यही वजह है कि उसको पाकिस्तान के जहाज के लिए एक मखसूस रास्ता तयन कर दिया गया, ताकि वो उसी रास्ते को एक लंबा चक्कर काट के वो आया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके पास मिडिट सबमरीन्स मौजूद हैं, यानी कि इंतहाई छोटी सबमरीन्स मौजूद हैं, और वो अभी भी ईरान के पास मौजूद हैं। इसी तरह से कामिकाजी स्टाइल की उनके पास बोट्स मौजूद हैं, जो कि गन बोट्स हैं, और उससे भी मिसाइल बोट्स हैं, जो कि तभी आपने देखा कि USS अब्राहम लिंकन हो या जेराल्ड फोर्ड, दोनों दूर दूर हैं। ये 1000 किलोमीटर पहले गया था, अब ये 2100 किलोमीटर दूर खड़ा है, और इसके ऊपर पहले भी आतिशज़दगी हो चुकी है, और अब सुनने में यह आया है कि जेराल्ड फोर्ड के ऊपर भी एक आतिशज़दगी हुई है। अब ये इसको मजहबी टच दे रहे हैं और इसको मजहबी रंग दे रहे हैं। पहला भी जो उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन्स किया था, ये बाइबल से लिया गया एक नाम था, और क्रिश्चियन जायनिस्ट कम्युनिटी जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल घेरे हुए लिया हुआ है।